हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे क्लास में। आइए, आज का क्लास अपना है क्या, तो विटामिन एवं उसके रासायनिक नाम। विटामिन एवं उसके रासायनिक नाम का क्लास है आज। और ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सवाल निश्चित ही आते हैं। चाहे आप वो किसी तरह के कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा को आप अगर अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से सवाल रहते ही रहते हैं। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। तो आइए, आज हम इसको इस कदर से पढ़ जाएं कि फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत ना हो और कभी फिर उल्टाने की ज़रूरत ना हो बुक को। तो इसको आप अच्छे तरीके से आज सीखेंगे, और सीखेंगे तो लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। तो आप लास्ट तक बना रहें और आज इसको अच्छे तरह से सीख जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक साइड विटामिन का नाम दिया हुआ और इधर रासायनिक दिया हुआ है, रासायनिक नाम, और इधर विटामिन फिर रासायनिक नाम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। पूछा जाता है कि जो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, या रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ए का। विटामिन बी का B1 जो है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम तो थायमिन। साथ साथ आप बोलते रहें तो याद बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम यदि हमसे पूछे तो क्या कह सकते हैं, तो राइबोफ्लेविन कहेंगे। क्या कहेंगे, तो राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम जब पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, तो नियासिन। क्या बताएंगे, नियासिन बताएंगे। और यदि विटामिन B5 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो पेंटोथेनिक अम्ल बताएंगे। क्या बताएंगे, तो पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन B6 की बात करें तो विटामिन B6 को क्या कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन है। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटिन है। अब आप इसमें से हम आपको कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो आप उसका कमेंट कर आंसर बताएं कि विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है, कौन सा रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, और विटामिन B7 की कमी से क्या होता है। चलिए आप इसका आंसर जो है कमेंट कर बताएं। और आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन है। क्या है, तो साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। विटामिन B6 कहते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कर्बिक एसिड। क्या है, तो एस्कर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम जब हमसे पूछा जाए तो उसको क्या कहेंगे, कैल्सीफेरॉल। क्या कहेंगे, तो कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई की बात करें तो टेकोफेरॉल। इसको याद रखें, कैल्सीफेरॉल, डी के लिए कैल्सीफेरॉल और ई के लिए टेकोफेरॉल। ठीक। अब यहाँ पर विटामिन के का रासायनिक नाम पूछे तो क्या कहेंगे, तो फिलोक्विनोन। क्या, तो फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट हमने और ले रखा है। क्या है यहाँ पर, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से ज़रूरी सवाल किया जाता है। ये सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, तो आप इसको एडक याद रखें, ADEK याद रखें, एडक। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कैसे, तो KEDA, केडा भी याद कर सकते हैं, या DEKA, जिस तरह से आपको याद हो, लेकिन इसे याद कर नहीं जाएं, या इसे आप जिस तरीके से भी याद करें लेकिन याद कर ही जाएं। वसा में घुलनशील क्या है, तो एडक, ADEK। और जल में घुलनशील जब हमसे पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो B और C। चलिए आपसे एक प्रश्न और हम करते हैं कि बताइए कौन सी विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाती है। भोजन बनाते वक्त जब हम गर्म करते हैं तो कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, तो आप उसका कमेंट कर आंसर बताएंगे। ठीक। और इधर जो हमने सवाल किया था विटामिन ए की कमी से, विटामिन B3 की कमी से और विटामिन B7 की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो उसको बताएंगे। और विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है, और विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है, ये सब आप कमेंट कर बताएं। तो हम समझ पाएंगे कि आप विटामिन के बारे में और बेहतर तरीके से आप जानते हैं। तो चलिए आज के लिए यही तक क्लास था। तो जय हिंद, धन्यवाद।